आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। अब स्टार्ट करेंगे हम अपना फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स टॉपिक। मैथ से रिलेटेड होगा, जो हमारा इसमें कॉमनली चैप्टर इंक्लूड होगा सिक्स क्लास से 12th क्लास तक होगा। इसमें मैथमेटिक्स के जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो हमारे आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इंक्लूड होते हैं, जो क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, तो उससे रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पहले टॉपिक का जो नाम होगा वो नंबर सिस्टम होगा। अब नंबर सिस्टम हमारा मैथमेटिक्स का हम 6th क्लास से स्टार्ट करते हैं, तो ये सबसे बेसिक चैप्टर है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे बच्चों को नंबर सिस्टम की बेसिक चीज़ें नहीं पता होती है, तो यहाँ पे मैं आपको नंबर सिस्टम का, जैसे कि एक तो अपना एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर सिस्टम बाय ट्री 1 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं। फर्स्ट होता है डेसिमल नंबर, सेकंड होता है बाइनरी नंबर, थर्ड होता है ऑक्टल नंबर, फोर्थ होता है अपना हेक्साडेसिमल नंबर्स। ये जो कॉमन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, इसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, लेकिन अगर हम इन डीप थोड़ा जाएं तो बहुत कम कोई पता होता है। जो हम डेली बेस पे यूज करते हैं डेसिमल नंबर, इसके बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन जो अपना बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया और हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया, इसके बारे में बहुत कम कोई पता होता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 आपको इसके बेसिक के बारे में बताऊंगा। तो आपको जस्ट इंट्रो दे देता हूँ हर एक टाइप के बारे में, उसके बाद हम एक एक टाइप्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जो फर्स्ट अपना टाइप है कॉमन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम का, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका सिंपल आप इस तरीके से रख सकते हैं कि इसका जो बेस होता है 10 होता है। ठीक है, ये हम जो कॉमनली मैथमेटिक्स में यूज करते हैं या डेली रूटीन में यूज होने वाला नंबर है डेसिमल नंबर्स। अभी मैं आपको जस्ट इंट्रो दे दे रहा हूँ हर एक टाइप का। सेकंड जो है बाइनरी नंबर्स, इसको हम एज ए यूज करते हैं 0 and 1। आप सब बच्चे इसको लिख सकते हैं, आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स बनाएंगे तो इन फ्यूचर आप कभी किसी चीज़ को स्टडी करना ईजी हो जाता है, रिवाइज करना ईजी हो जाता है। तो आप इसको अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए ताकि ये आगे काम आएगा। जो बाइनरी नंबर्स है 0 and 1 है, ये कंप्यूटर में एज ए कोडिंग यूज करते हैं। कंप्यूटर का लैंग्वेज है, 0 and 1 के फॉर्म में यूज होता है, वहाँ पे डेसिमल नंबर यूज नहीं होता। इसी तरह जो ऑक्टल नंबर है, ये भी आपका कंप्यूटर का लैंग्वेज है। ठीक है, और जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, ये भी कंप्यूटर का लैंग्वेज है। जैसे मैंने इसका बताया, डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है 2 होता है, ये लिख लो, ये जरूरी है। ऑक्टल नंबर का जो डेसिमल होता है, ऑक्टल नंबर्स का जो बेस होता है वो अपना 8 होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो अपना 16 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपके ऑक्टल नंबर्स का बेस कितना होता है या हेक्साडेसिमल नंबर्स का बेस कितना होता है। तो ये आप अपने नोट्स बुक में लिख लीजिए। अब डेसिमल नंबर का स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डेसिमल नंबर अपना 0 से 9 तक के नंबर को डेसिमल नंबर कहते हैं, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। सेकंड जो टाइप है बाइनरी नंबर्स, जो मैं बोला 0 and 1 के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे भी ये 0 and 1 के फॉर्म में होगा। ये ऑक्टल नंबर्स जो थर्ड टाइप है, इसका जो बेस 8 है, इसका जो ये स्टार्ट होता है अपना 0 से 7 तक। ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है हेक्साडेसिमल नंबर्स, जिसका बेस कितना था हमारा 16 था। हेक्साडेसिमल नंबर
नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बेस इसका क्या होगा, 16 होगा। और ये जो नंबर स्टार्ट होता है 0 से 9, उसके बाद एंड आपका ये होता है ए से एफ। इन चारों का जो क्या कहते हैं रिलेशनशिप, एक टेबल होता है इसका कि चारों के बीच में क्या रिलेशन है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या टेबल का रिलेशन होता है कि डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ये चारों अपने आप से एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसके बारे में आपको बताऊं। तो बच्चों ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप चाहो तो अभी लिख सकते हो, नहीं तो आगे जो हम नेक्स्ट जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो चाहो तो आप बाद में मैं जब एक्सप्लेन करूँगा इस हर एक टॉपिक को, हर एक टाइप को, तो आप उस टाइम पे भी लिख सकते हैं। तो पहले तो ये कॉमन टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हो गए आपके। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हमारे कॉमन टाइप हो गए जो, लेकिन मेनली जो क्लासेज में यूज होती हैं वो नंबर सिस्टम का मैं एक ट्री के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि ट्री के थ्रू जैसे आपने पढ़ा होगा कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। इन सारी चीज़ें जो स्कूल में होती है, हमारे 6th क्लास टू 12th और आगे कॉलेजेस वगैरह में भी यूज होते हैं, जो बहुत सारे बच्चों को जिनके बारे में नहीं पता होता। तो मैं आपको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर से आपको इजीली समझा देता हूँ कि उसको आपको याद कैसे रखना है और सारी चीज़ें से कैसे एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर सिस्टम थ्रू ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर सिस्टम थ्रू ट्री स्ट्रक्चर। तो जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम के जो कॉमनली जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं। अब जो नंबर सिस्टम मेनली यूज होते हैं हमारे स्कूल की मैथमेटिक्स की क्लासेज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं अब आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो नंबर सिस्टम, फर्स्ट आ गया नंबर्स। अब नंबर्स आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, नंबर्स आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर्स आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है रियल नंबर्स, सेकंड होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर से बोलते हैं। इसको कम्प्लेक्स नंबर क्यों बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर कैसे बोलते हैं, जब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा। मैं आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर हम आगे जो +1 +2 के जो बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि हमारा √-1 है या -2 है, तो इसकी इमेजिनरी वैल्यू होती है, जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसको कहते हैं आयोटा। तो जिसके साथ आयोटा जुड़ जाता है या स्क्वायर के अंदर अगर माइनस वैल्यू आ गया तो उसे हम इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो जब हम डिटेल में करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। तो नंबर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, जो हमारा रियल नंबर्स है वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक हो गया रैशनल नंबर, दूसरा हो गया इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म होता है, जैसे 3/4 आपने देखा होगा, 2/3 ऐसे। इरेशनल नंबर क्या हो गया, जैसे पाई की वैल्यू हो गई। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, मैं आगे आपको जब इसके डिटेल में बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू क्या होती है। तो आप एज ए एग्जांपल आप याद रख सकते हो कि पाई की वैल्यू हो गई या √2 हो गया। इसकी जो √2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका डेसिमल में नॉन रिपीटिंग, नॉन
नॉन रिपीटिंग वैल्यू आएगी और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपको इसके बारे में बताऊँगा। जस्ट अभी आप इसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखिए कि ये कैसे आगे पार्ट्स में डिवाइड होता है स्टेप बाय स्टेप। तो रियल नंबर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, दूसरा इरेशनल नंबर हो गया। अभी यहीं पे स्टॉप हो गया। अब रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर्स आगे फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। एक हो जाएगा अपना फ्रैक्शनल नंबर्स, दूसरा हो जाएगा इंटीजर्स या इंटीजर नंबर्स कह लो, इंटीजर्स या इंटीजर नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर हो गया, इंटीजर। फ्रैक्शनल नंबर जो हमने पहले भी लिखा हुआ था जैसे 3/4, 2/3, यानी p/q के फॉर्म में होगा। अब p क्या है, q क्या है? p को हम न्यूमरेटर कहते हैं, q को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जब मैं रैशनल नंबर के बारे में कराऊंगा तो उस टाइम पे ही आप इसको अभी जस्ट ये स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। लिखना है आप लिख लो, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होगा ये एक एक नंबर का जब हम ईच टाइप करेंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उस टाइम आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स आगे फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 से प्लस इनफाइनाइट वैल्यू, पॉजिटिव इनफाइनाइट वैल्यू। सेम नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा? -1, -2, -3 से माइनस नेगेटिव इंटीजर्स। हम इसको एक लाइन पे भी शो कर सकते हैं, लाइन ग्राफ के थ्रू। सपोज करो ये सेंटर पे 0 है, ठीक है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू है, मतलब माइनस इन्फिनेटिव है, और राइट हैंड साइड पे हमारे हैं प्लस इन्फिनिटी। राइट हैंड साइड मतलब मेरा दायां हाथ और लेफ्ट हैंड साइड मतलब मेरा बायां हाथ। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इसके बीच में जितनी वैल्यू आएगी, जितनी भी 0.1, 0.2 प्लस में कोई वैल्यू आएगी वो आपका होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू कुछ भी आए उसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। अब आगे ये पॉजिटिव इंटीजर्स के 2 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, और वो आगे कैसे डिवाइड होगा वो हम आगे देखते हैं। बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने बताया कि आप जैसे हम स्टेप बाय स्टेप हर टाइप करेंगे, इस टाइप को जब हम आगे एक्सप्लेनेशन में करेंगे तो आप उस टाइम पे भी लिख सकते हो। आप वीडियो पॉज करके इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पे थे, इंटीजर नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अब हमें इसे रफ करना पड़ेगा। तो हम किस पे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर भी बोलते हैं। ये जितने मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, जो ट्री स्ट्रक्चर के थ्रू बता रहा हूँ, इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन हर एक को इसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है। मुझे भी कन्फ्यूजन है कि कन्फ्यूजन रहा है हमेशा कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इस बार आपको बेसिक पता है। अब बेसिक पता होना भी चाहिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाओ, बेसिक तो हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। तो जैसे कि हम कहाँ थे, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को होल नंबर कहते हैं, ठीक है। होल नंबर्स वैसे जो हमारा स्टार्ट होता है 0, 1, 2 से लेके प्लस इन्फानाइट तक इन्फानाइट तक जाता है। होल नंबर से हमारा 0 से स्टार्ट होता है और प्लस इन्फानाइट तक जाता है। होल नंबर्स को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो इसको भी हम कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे होल नंबर्स को।
इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, ये जीरो नंबर्स, जीरो नंबर। और होल नंबर्स जीरो नंबर्स हो गया। और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में आपने सुना होगा। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है और ये प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। अब देखो इसमें कितना डिफरेंस है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का अलग अलग है, लेकिन जो इसके बाद 1 के बाद जो पॉइंट्स है सारा सेम एज होल नंबर है। इसलिए हमने यहाँ पे 0 को सेपरेट कर लिया, जीरो नंबर्स और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोes अप टू प्लस इन्फानाइट, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोes अप टू प्लस इन्फानाइट। तो इसमें बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो होल से आप अज्यूम कर सकते हो कि होल मतलब सारा, मतलब 0 भी इंक्लूड है। नेचुरल नंबर मतलब एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़ के बाकी जो नंबर होगा वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर आ गया। अब नेचुरल नंबर्स भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हो गया अपना ऑड नंबर्स, सेकंड हो गया इवन नंबर्स। ये जो 2 टाइप हैं ये सभी को पता होता है। चाहे नंबर कहने का मतलब है 1 3 5 7 9, जो 2 से डिवाइड ना होता हो उसको हम कहते हैं ऑड नंबर्स, और जो 2 से डिवाइड होता हो उसको कहते हैं इवन नंबर। प्लस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, तो ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर्स हो गया। और इवन नंबर्स फिर यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब इन 2 टाइप में फिर आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि आपने सुना दोनों के बारे में है, लेकिन प्राइम नंबर्स क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में आपको डिफ्रेंशिएट नहीं पता, दोनों के बीच का रिलेशन नहीं पता। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होता हो या सेल्फ डिवाइड होता हो, यानी खुद से। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो 2 है, जो ये 1 है ये तो कॉमन है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड ना होता हो। ठीक है, सेल्फ डिवाइड मतलब 2 से ही डिवाइड हो सकता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। 3 से डिवाइड हो सकता है और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। 5 से ही डिवाइड हो सकता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। इसको एक और हम समझ सकते हैं कि जिसके 2 फैक्टर बनते हो। 2 फैक्टर का मतलब 2 नंबर से डिवाइड होता हो, एक से डिवाइड होता हो, एक सेल्फ से डिवाइड होता हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो मोर देन, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, नॉट इक्वल टू 2, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे 4 है, अब 4 है 1 से भी इसका 1 का भी फैक्टर है या 1 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 2 इंटू 2 4, आइए 4 से भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब है 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 4 से भी डिवाइड होगा, यानी इसके 3 फैक्टर हो गए। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो वो है कंपोजिट नंबर्स। और ऐसा नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 होगा, एक सेल्फ नंबर होगा। सेल्फ मतलब वो खुद अपने आप में नंबर्स, तो उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। तो हमने ये जितना भी टाइप पढ़ा नंबर सिस्टम का, जो हमारे स्कूल के जो बुक्स में होता है मेनली यही होते हैं। डेसिमल नंबर का हम यूज करते हैं जिसका बेस 10 होता है। तो वो जो होता है हमारे स्कूल, उससे रिलेटेड हमारे स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो हमने किया कि नंबर सिस्टम जो ट्री स्ट्रक्चर से किया कि नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, फिर रियल नंबर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड
रियल नंबर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। एक फ्रैक्शनल नंबर हो गया, दूसरा इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। फिर पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर्स भी कहते हैं। होल्स नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर्स फर्दर डिवाइड इनटू जीरो नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है। फिर नेचुरल नंबर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर आल्सो फर्दर डिवाइड इनटू प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो आप बच्चों इन जितना भी मैंने अभी टाइप कराए नंबर सिस्टम के, जो जिसे ट्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो आप इसको अपने नोट्सबुक में नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। पहले हमने कॉमनली टाइप्स पढ़ा कि डेसिमल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। वो 4 कॉमन टाइप्स थे। तो मैंने बताया कि डेसिमल नंबर हमारे डेली रूटीन में यूज होने वाले नंबर्स हैं, बाकी जो नंबर्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं। उसका बेस क्या होता है, बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है। डेसिमल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9, हेक्साडेसिमल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to 9, बाइनरी नंबर 0 and 1 कंप्यूटर सिस्टम का कोडिंग सिस्टम है, और ऑक्टल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to 7, ठीक है। तो हमने कॉमन टाइप के नंबर सिस्टम किए, फिर यहाँ पे हमने ये सारा कुछ पढ़ा। अब इसके बारे में आपको 1 by 1, पहले मैं आपको जो कॉमन टाइप का मैंने कराया था डेसिमल नंबर हो गया, उसके बारे में आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे केयर नॉलेज हब यूट्यूब चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, बच्चों के पास इसे शेयर कीजिए।